Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we discuss grade 3rd chapter number 6 an arrogant crow. और हमने एक पार्ट इसका कर लिया है, सेकंड पार्ट हम देखते हैं. चलिए शुरू करते हैं. At last the crow lifted his wings, flew straight into the air, swooped down and then flew in wide circle, sat on the stump of a palm tree. कहते हैं आखिर में वह क्रो जो है, वह कौवा जो है, वह अपने पंखों को फैलाता है और सीधा हवा में उड़ जाता है. स्वूप डाउन, और एकदम से जो है गोता लगाता है और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए क्या करता है, एक पाम ट्री के ऊपर बैठ जाता है. एंड आगे कहते हैं एंड काउड लस्टली, और फिर वो जो है बुरी तरह चिल्लाता है. He entertained the watching geese with all the acrobatics he knew. और कहता है कि वह जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और लोगों को, वो जो गीज़ थे, जो बगुले थे, ठीक है ना, उनको क्या करता है, इंटरटेन करने की कोशिश करता है. और अपने जो कर्तव्य थे, जो वो कर्तव्य जो कलाबातियाँ वो खा रहा था, उनसे देखता है. Then he flew down the geese with a grin on his face. और फिर वह देखता है कि एक गीज ने जो है क्या कर दिया कि उसके फेस पर पोटी कर दी है. Did you see that? he said. कहता है क्या तुमने जो है ये देखा? वह कहता है This is what I call graceful flying expected from birds like us. और कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये जो है वह हमारे जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड होता है. तो नाउ लेट्स सी व्हाट यू गाइज कैन डू. कहते हैं कि अब देखना ये है कि तुम जो हो वो क्या कर सकते हो. विल एनी ऑफ यू कम आउट एंड फ्लाई विद मी सो वी कैन सी हु इज़ बेस्ट. और कहते हैं कि क्या तुम में से कोई बाहर आएगा और मेरे साथ उड़ेगा ताकि हम यह पता लगा सकें कि कौन सबसे अच्छा है. ही चैलेंज द गीज, और वह जो है उनको चैलेंज करता है. द गीज वर साइलेंट एज बिफोर. और शुरुआत में क्या है कि वो जो गीज थे वो साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं. एट लास्ट, और आखिर में एक गोज स्लोली वडल्ड फॉरवर्ड. और फिर क्या करता है कि एक गोज जो होता है बड़ा, वो जो है वो बाहर निकलता है. आई एम रेडी टू फ्लाई विद यू. और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ उड़ने को तैयार हूँ. ही सेड बट आई एम एन ओल्ड गोज एंड कैन नॉट फ्लाई फॉर लॉन्ग. और कहता है कि मैं एक बूढ़ा जो हूँ, बगुला हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं उड़ सकता. हा सैड क्रो इन डिस्गस्ट. आई डोंट नीड लेम एक्सक्यूजेज. और फिर वो जो है अपना मुँह बना करके कहता है कि मैं किसी भी प्रकार के एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहता, घटिया एक्सक्यूज़ मुझे पसंद नहीं हैं. लेट अस सी व्हाट यू कैन डू. और कहते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन क्या कर सकता है. द ओल्ड गूज सैड नथिंग. और वो जो ओल्ड गूज है वो कुछ भी नहीं कहता है. ही फ्लैप्ड हिज विंग. और वह अपने पंखों को फैलाता है. एंड फ्लू इनटू द एयर एंड ओवर द सीज. और वह जो है उड़ना शुरू हो जाता है हवा में, जो कि समुद्र के ऊपर. द क्रो फ्लू अलॉन्ग विद हिम. और जो कौवा है वह भी उसके साथ में उड़ना शुरू कर देता है. पासिंग कमेंट ऑन द वे एज दे फ्लू. और जैसे जैसे वो उसके साथ में उड़ रहा होता है तो वह जो है उनके ऊपर कमेंट पास करता है, यानी कि उसके ऊपर कमेंट करता है, उसको कहा सुनी करता है. दे टू फ्लू ऑन एंड ऑन टिल दे हैड लेफ्ट द लैंड फार बिहाइंड. और वो तब तक उड़ते रहते हैं जब तक कि वो जो धरती थी, जो लैंड थी, वो बहुत दूर निकल चुकी थी. द क्रो वाज गेटिंग टायर्ड. और अब जो वो कौवा है वो क्या हो रहा है, अब वह कौवा जो है वह थकान महसूस कर रहा है, टायर्ड हो रहा है, थका हुआ. ही लुक डाउन. और वह नीचे देखता है. देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड. और वो देखता है कि वहाँ हर जगह जो है वाटर ही वाटर है, पानी ही पानी है. ही गोट टेरिफाइड. और वह अब जो है घबरा जाता है.
कांपाने लगता है। नाउ ही स्टॉप्ड पासिंग कमेंट्स ऑन द गोज, और अब जो है उसने जो है उस गूज को कमेंट पास करने छोड़ दिए हैं। एंड सिंपली फ्लू अलोंग, और उसके साथ में जो है सिंपली आराम से जो है उड़ रहा है। ही वॉज थैंकफुल दैट ही हैड कंपनी, और वह इस बात के लिए धन्यवाद करता है कि उसके साथ में कोई तो है। एज टाइम पास्ट, और जैसे जैसे टाइम जो है वो बीतता है, द क्रो ग्रू मोर एंड मोर टायर्ड, और जो कौवा है वह और ज़्यादा अत्यधिक जो है थकान महसूस करने लगता है। टिल ही कुड हार्डली फ्लैप हिज विंग, और अब वह जो है बहुत ही मुश्किल से जो है अपने पंखों को उड़ा पा रहा है। बट द गूज फ्लू ऑन एंड ऑन एज ग्रेसफुल एज एवर, लेकिन वह जो गूज है वह अभी भी जो है उड़ान भर रहा है जैसे वह पहले से भर रहा था। When the crow was completely exhausted, और जैसे ही वह कौवा पूरी तरह से थक जाता है, he said to the goose, और वह उससे कहता है गूशे when shall we reach land, और कहता है कि हे गुस्से हम कब तक जो है धरती पर पहुंचेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट केयरफुली।